हेलो फ्रेंड, राधे राधे, जय माता दी। वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। मैं इंडियन ब्लॉगर रंजना ठाकुर आपके अपने यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करती हूँ। तो फ्रेंड्स, आज दिन संडे का है और मैं जिस दिन मम्मी के यहाँ गई थी तो एक ब्लॉग मैंने वहाँ एंड कर दिया था और फिर घर आने के बाद फिर मैंने वहीं से अपना दूसरा ब्लॉग स्टार्ट कर दिया। तो मैं मम्मी के यहाँ से अपने घर आ गई हूँ। तो क्या है ना, मैं शाम वाली चाय बना रही हूँ क्योंकि मैं 4 बजे के करीब घर आ गई थी। तो मैं घर आके अम्मा जी के लिए और मेरे लिए चाय बना रही हूँ। तो मुझे काली चाय पीनी थी तो मैंने पहले अपने लिए काली चाय रख दी है और चाय बन रही तब तक मैंने सोचा ये बर्तन रखे हैं तो मैं इनको सेट कर देती हूँ। तो हमारी साथ में चाय भी बनती जाएगी और मेरे जो बर्तन भी है ना वो भी सेट हो जाएंगे। तो इस तरह से अगर हम काम करें ना तो हमारे काम सभी समय में हो जाते हैं। तो मेरे बर्तन सेट हो गए थे और मेरी चाय बन गई थी। तो मैं अपने लिए चाय छान लेती हूँ और उसके बाद फिर मैं ना अम्मा जी के लिए उसी में दूध वाली चाय रख दूँगी। तो इससे क्या है ना, एक ही पतीले में हमारी काली चाय भी बन जाएगी और दूध वाली चाय भी बन जाएगी। क्योंकि अभी अम्मा जी अकेली हैं तो एक ही कप चाय बनाना है, ये नहीं है क्योंकि इनकी अभी 2 बजे वाली ड्यूटी चल रही है तो ये हॉस्पिटल चले गए हैं। तो मुझे एक ही कप चाय बनाना है तो मैं अम्मा जी के लिए चाय रख देती हूँ और चाय बनते तक फिर मैं अपने जो दूसरे काम है ना वो कर लूँगी। क्योंकि दूध वाली चाय बनने में थोड़ा समय लगता है और मैं बिल्कुल धीमी आंच में करके पकाती हूँ। तब तक कौन खड़ा रहे जब तक मैं अपने दूसरे काम कर लेती हूँ। तो फिर मैं यहाँ आ गई थी और मैंने जो मम्मी के यहाँ से जो साग और हरी धनिया लेके आई थी ना तो वही निकाल रही थी। तो क्योंकि मैं ये लाल साग को साफ़ करके रख दूँगी, अगर मुझे ये शाम को बनाना होगा तो मैं शाम को बना लूँगी और अगर मुझे मॉर्निंग में बनाना होगा तो मॉर्निंग में बना लूँगी। अगर सब्जियाँ ना साफ़ हो जाती हैं ना तो फिर हम जब भी बनाए तो उठा के बना सकते हैं। और मैंने जो कुछ इडली सांभर ले गए थे तो वो डिब्बे भी ले आई थी तो वही डिब्बे को मैं रख देती हूँ। और अब मैं साग साफ़ करने के लिए बैठ गई हूँ, लाल साग। और ये जो घर की लाल साग होती है, घर की कोई भी सब्ज़ी होती है ना, बहुत ही अच्छी लगती है और बहुत ही टेस्टी लगती है। और उनमें जो स्वाद होता है ना वो मार्केट की सब्जियों से हट के स्वाद होता है क्योंकि इनमें कोई भी दवाई और कीटनाशक वगैरह नहीं डालते हैं। और ये ना अच्छी बड़ी बड़ी हो गई हैं और काफ़ी नरम सी हैं। तो मैं इनको छाँट के और देख देख के कचड़े निकाल के कट कर लेती हूँ। और इनमें काफ़ी मिट्टियाँ भी लगी हैं तो उनको भी झाड़ाते जाऊँगी। और कट करने के बाद मैं इसको धुल के रख दूँगी। और साथ ही साथ मैं चाय भी पी रही हूँ क्योंकि मैं काफ़ी ठंडी चाय पीती हूँ ना तो मुझे चाय पीने में समय लगता है, इसलिए मैं अपने दूसरे काम कर लेती हूँ। तो मैंने लाल साग को साफ़ करके रख दिया है और ये हरी धनिया है, आज इन्हें मार्केट से लेके आए थे। तो अभी मेरे पास समय है तो मैंने सोचा मैं इसको भी साफ़ करके रख देती हूँ क्योंकि इन्हें जब खाना बनाते समय तुरंत में साफ़ करो ना तो काफ़ी दिक्कत हो जाती है। और ये अगर साफ़ रहती है ना तो हमें खाना बनाते समय दिक्कत नहीं होती, बस निकालो, काटो पीटो और सब्जियों में डाल दो। तो इस तरह से मैं सभी सब्जियों को साफ़ करके रख देती हूँ। और मैंने गांव से खूब सारे करी पत्ते भी लेके आए थे, वो भी मैंने निकाल के रख दिए हैं। कुछ तो मैं धूप में सुखा के रख लूँगी ड्राई करके, तो उससे क्या है ये काफ़ी दिन चल जाएंगे। तो फ्रेंड्स, मेरी जो सब्ज़ी वगैरह वो सब साफ़ हो गई है और देखिए कितना कचरा निकला है ना। सब्ज़ी साफ़ करने के बाद काफ़ी कचरा निकल जाता है तो मैं इनको झाड़ के फेंक दूँगी। और अम्मा जी की भी जो चाय बन गई थी, मैंने अम्मा जी को चाय दे के आ गई हूँ। अब मैं ये कचरा को फेंक दूँगी। और ये घर की है ना तो इसमें मिट्टी काफ़ी लगी हुई थी तो काफ़ी मिट्टी झड़ गई है तो उसी को मैं झाड़ को उठा के रख दूँगी। और अभी ये शाम के समय है ना तो मैं ऊपर ऊपर का जो मोटा कचरा है वो उठा लूँगी, बाकी को मैं एक साइड कोने में कर दूँगी। और फिर झाड़ू वगैरह लगाने के बाद फिर मैं इधर आ गई थी हॉल में क्योंकि कपड़े वगैरह मैंने सुबह धुल के डाले थे तो उन्हीं को मुझे तय करके रखना था। तो मैं कपड़े की तय लगाने लगी हूँ और इसमें से जो कपड़े बच्चों की स्कूल की ड्रेस वगैरह है मैं उनको प्रेस के लिए रख दूँगी। तो मैं अभी हाथों हाथ प्रेस भी कर लूँगी क्योंकि मुझे जो काम करने थे सब्ज़ी वगैरह के तो वो तो हो गए हैं। अब सिर्फ मुझे रात में खाना ही बनाना है तो मेरे पास अभी काफ़ी समय था। तो मैंने सोचा चलो मैं कपड़े को तय करके रख देती हूँ और जो बच्चों की स्कूल की ड्रेस वगैरह है उनमें प्रेस करके रख दूँगी। तो ये क्या है ना, बच्चे लोग स्कूल जाएंगे तो सुबह के लिए काम हमारे आसानी हो जाते हैं, बस ड्रेस निकालो और पहन लो।
और आज संडे है ना, तो काफ़ी सारे कपड़े धुल गए थे, तो उनको तय करने में ना काफ़ी समय लग जाता है। क्योंकि संडे के दिन मैं काफ़ी सारे कपड़े धुल लेती हूँ, क्योंकि एक साथ मशीन लगती है ना, तो काफ़ी सारे कपड़े धुल जाते हैं। तो कपड़े वगैरह तय होने के बाद मैं आ गई हूँ यहाँ पर प्रेस करने के लिए। तो मैं बच्चों के कपड़े में प्रेस कर दूँगी। और ये ना बार बार ये प्लग बिल्कुल ढीला होता है ना, तो बार बार निकल जाता है, तो उसी को मैं फिर से लगा रही हूँ। और मुझे ना बहुत गुस्सा आती है प्रेस करने में, और मुझे सबसे बोरिंग काम लगता है प्रेस करना। वैसे तो मैं ज़्यादा कपड़ों में नहीं करती हूँ, सिर्फ बच्चों की स्कूल की ड्रेस वगैरह में कर देती हूँ। और इनके कपड़े जो है ना प्रेस के लिए चले जाते हैं, क्योंकि इनके काफ़ी सारे कपड़े निकलते हैं, तो मैं उन सब में प्रेस नहीं कर पाती हूँ। सिर्फ बच्चों की स्कूल की ड्रेस वगैरह होती है, उन्हीं में मैं प्रेस करती हूँ। और प्रेस में ऐसे ही कर देती हूँ, और इनमें तय लगा के नहीं रखती हूँ। प्रेस करने के बाद इसको हैंगर में मैं टांग देती हूँ। तो मेरी एक शर्ट में हो गई है, और अब मैं पैंट में कर देती हूँ। और तय लगा के इसलिए नहीं रखते कि फिर तय लगा के रखो ना, और फिर बच्चे लोग जब निकालते हैं ना, तो वो उसमें सुकड़न वगैरह आ जाती है, सिलवटें वगैरह, इसलिए मैं तय लगा के नहीं रखती हूँ। उसको हैंग कर देती हूँ ना हैंगर में, तो इसमें सिलवटें वगैरह नहीं आती हैं। तो चलो फ्रेंड्स, आप लोगों से बातें करते करते हमारे प्रेस भी हो गए हैं। और इस प्रेस करने के बाद ना मैंने रात में फिर कोई भी वीडियो शूट नहीं किया था। ये फिर मंडे का दिन है, और ये है नेक्स्ट मॉर्निंग। तो मैं सुबह 6 बजे के करीब उठ गई हूँ, और अभी 6 बजे ना काफ़ी अंधेला सा रहता है, क्योंकि सर्दियों का समय है ना, तो थोड़ा अंधेला, यानी कि जो सूर्य नारायण है ना थोड़ी लेट ही उगते हैं, और सर्दियों के समय में दिन थोड़ी लेट ही निकलता है। तो मैं उठी और गेट वगैरह खोली और थोड़ी देर सामने चले गए, क्योंकि इस टाइम में हल्की हल्की सी सर्दी पड़ने लगी है। अभी हमारे यहाँ ज़्यादा तेज़ सर्दी नहीं है, बिल्कुल हल्की हल्की सी है। और जो आज है ना मंडे के दिन का मौसम काफ़ी धुंधला सा था, और काफ़ी हल्के बद्दल थे, और आज पूरे दिन धूप भी नहीं निकली है। तो मैंने गेट वगैरह खोला, और मैं फिर सबसे पहले आ गई थी बाहर आंगन में। तो मैं सबसे पहले उठ के बाहर आंगन में ही झाड़ू लगाती हूँ। तो और आंगन से झाड़ू लगाते हुए मैं सीढ़ी से नीचे पूरा जो सामने का जितना भी होता है ना, वहाँ सब में झाड़ू लगा के आ जाती हूँ, क्योंकि सुबह बासी झाड़ू निकालना बहुत ज़रूरी होता है। और सबसे पहले झाड़ू तो सीधे आंगन में ही लगाना चाहिए, इस वजह से मैं सीधे आंगन में ही झाड़ू लगाती हूँ सुबह के टाइम। तो फ्रेंड्स, मेरी ना आंगन में और सीढ़ियों में झाड़ू लग गई थी। उसके बाद मैं ब्रश करूँगी, इसके बाद फिर मैं अंदर की झाड़ू है ना वो बाद में लगाऊंगी। पहले ना मैं ब्रश वगैरह कर लेती हूँ और अपना चाय पानी पी लेती हूँ, इसके बाद फिर मैं अंदर वाली झाड़ू लगाती हूँ। तो ब्रश करते करते मैं छत पे जाऊँगी, और छत में जो अपने फूल वगैरह होते हैं ना उनमें मैं पानी दे देती हूँ, क्योंकि ये समय ब्रश करने का समय ही मुझे थोड़ा सा खाली लगता है। इस वजह से मैं इतने समय ही जो छत में जाके फूल वगैरह में पानी दे देती हूँ। और मैं पानी दे के फिर नीचे आ गई और अपने मुंह वगैरह धुली, और फिर मैं आ गई थी अपने रसोई में, क्योंकि अब मैं अपने लिए एक गिलास पानी गुनगुना करूँगी और साथ में ही चाय बनाऊँगी, क्योंकि मैं ब्रश करने के बाद ही पानी पीती हूँ, इस वजह से। तो मैंने पानी गर्म करने के लिए रख दिए हैं, और अब हम पूरे प्लेटफॉर्म में कपड़ा मार लेते हैं, क्योंकि सुबह उठ के मेरी आदत है मैं पूरे प्लेटफॉर्म में कपड़ा मार देती हूँ। प्लेटफॉर्म तो हमारा साफ़ ही रहता है, गैस काउंटर वगैरह सब साफ़ रहते हैं, पर क्या है ना, रात में कौन से कीड़े चल रहे हैं ये हमको पता नहीं रहता, इस वजह से सुबह उठ के मैं कपड़े मार देती हूँ। तो मेरा गर्म पानी हो गया है, तो मैंने गर्म पानी एक गिलास में निकाल लिए हैं, और उसके बाद हम उसी पतीले में चाय चढ़ा देते हैं। तो अभी कोई उठा नहीं है, सिर्फ मैं अकेले उठी हूँ, तो मैं सिर्फ अपने लिए अकेले के लिए चाय बनाऊँगी। और बाकी बच्चे लोग तो सुबह की जो चाय होती है ना वो नहीं पीते हैं, और अम्मा जी और ये थोड़ी लेट उठेंगे तो वो तो दूध वाली चाय लेंगे। तो मैं सिर्फ अपने लिए अकेले चाय बनाती हूँ, और चाय बनने के लिए रख दी हूँ। उसके बाद ये थोड़ी बहुत सामान फैले हुए थे ना, जैसे इडली मेकर, मैंने कल इडली बनाई थी तो वो सूख गए हैं। उसके बाद मैं उनको उनकी जगह में रख दूँगी, क्योंकि मैं बर्तनों को सूखने के बाद ही उनकी जगह में रखती हूँ। अगर हम गीले बर्तन रख देते हैं ना तो उनमें निशान हो जाते हैं, और फिर वो रखे रखे स्मेल आने लगती है। इसलिए मैं पूरे रात या एक दिन पूरा खुला छोड़ देती हूँ, उसके बाद उनको सूख जाते हैं तो फिर उनकी जगह में अरेंज कर देती हूँ। बर्तन रखने के बाद फिर मैं अपना गर्म पानी की थी वो पी लेती हूँ, क्योंकि मैं ज़्यादा गर्म पानी भी नहीं पी सकती। उसको गर्म करने के बाद थोड़ा देर रख देती हूँ, उसके बाद फिर मैं पानी पीती हूँ। पानी वगैरह पीने के बाद ये रात के कुछ बर्तन थे तो हम इनको भी सेट कर देंगे, क्योंकि हमारी अभी चाय बन ही रही है।
तो मैं चाय बिल्कुल सेम आँच में बनाती हूँ, जिससे क्या है ना पतीले वगैरह जलते नहीं हैं, क्योंकि अब हम 1 कप चाय बना रहे हैं तो उसमें पतीले वगैरह जलने का डर रहता है। इस वजह से मैं थोड़ी सिम में कर दूँ और अपने दूसरे काम करते रहो। तो क्या है, हमारी चाय बनते तक काफ़ी काम हो जाते हैं और हमको खड़ा भी नहीं रहना पड़ता है। तो फ्रेंड्स, मैंने ना बर्तनों को सेट किया, उसके बाद फिर जो मेरी चाय बन गई थी तो मैंने चाय भी पी ली हूँ। अब इसके बाद मैं फिर अंदर झाड़ू लगा लेती हूँ। तो मैं पहले किचन में झाड़ू लगाऊंगी, उसके बाद फिर पूरे रूम में। मेरी बाहर झाड़ू तो हो चुकी है, अब सिर्फ अंदर झाड़ू लगाना है। और सुबह की जो बासी झाड़ू लगाना बहुत ज़रूरी होता है। मैं सुबह एक बार झाड़ू लगा देती हूँ, उसके बाद फिर बच्चे लोग जब स्कूल वगैरह चले जाते हैं ना, उसके बाद एक बार और झाड़ू लगाना पड़ता है, क्योंकि इतने समय की झाड़ू ना बच्चे लोग उठते हैं तो गंदा घर कर ही देते हैं। इस वजह से 2 बार झाड़ू लगानी पड़ती है, और बच्चे लोगों के जाने के बाद घर इतना साफ़ हो जाता है ना कि पूरे दिन फिर गंदा भी नहीं होता है। तो चलो फ्रेंड्स, मैं फ़िलहाल लगा लेती हूँ झाड़ू, फिर मिलती हूँ आप लोगों से। तो फ्रेंड्स, मैंने ना झाड़ू लगा के और फिर चली गई थी नहाने। अपने पूरे घर का जो काम होता है वो करके फिर मैं नहाने चली गई थी, और अब आ गई हूँ मैं नहा के। और नहा के आने के बाद मैं अब सीधे अपने नाश्ते की तैयारी करूँगी। तो मैं साथ में लंच की भी तैयारी कर लेती हूँ, क्योंकि हमारी अम्मा जी नाश्ता नहीं करती हैं तो उनको 11 तक खाना चाहिए होता है। तो मैं पहले दाल चढ़ा दूँगी और उसके बाद फिर मैं सब्ज़ी कट कर लूँगी, क्योंकि दाल पकते ने में समय लगता है। और दाल को बिल्कुल मैं सेम आँच में रखती हूँ, तो जिससे क्या है ना, हमारी गैस भी गंदी नहीं होती है और कुकर भी गंदा नहीं होता है। सेम आँच में रख दो, तो अगर हम तेज़ में रखते हैं ना तो दाल बिल्कुल ऊपर आ जाती है। इस वजह से मैं दाल को सेम आँच में रख दूँगी तो दाल पकती रहेगी। और आज मंडे था तो मैंने अपने बाल धुले हैं। तो सर्दियों में बाल धुलो ना तो काफ़ी लेट सूखते हैं, तो वही मैंने बाल में टॉवल लपेट लिया है, कि जिससे कि अभी बाल गीले हैं तो उससे पानी भी नहीं टपकेगा और मुझे ठंडी भी नहीं लगेगी और बाल इधर उधर गिरने का डर भी नहीं रहेगा। मैंने दाल चढ़ा दी उधर, इसके बाद फिर मैं सब्ज़ी को कट करने लगी हूँ। तो आज मैं सब्ज़ी में बना रही हूँ गिल की, और हमारे यहाँ बच्चों को गिल की बिल्कुल नहीं पसंद है, फिर भी मैं बना रही हूँ। देखती हूँ बच्चे लोगों के लिए और क्या बनाऊँगी। और इसमें मैं ना साथ ही साथ 2-4 आलू भी डाल दूँगी, क्योंकि गिलकी और आलू मिक्स करके बनाओ ना तो बहुत ही टेस्टी सब्ज़ी बनती है और स्वाद भी बहुत अच्छा आता है। तो इसमें मैं 2-3 आलू काट के डाल दूँगी। तो पहले मैंने गिलकी को छील ली है, अब हम इस गिलकी को कट कर लेते हैं, और उसके बाद फिर मैं उसी में आलू को भी छील के कट कर देंगे, और उसके बाद फिर तड़का लगा दूँगी सिंपल सा। और मैं गिलकी की सब्ज़ी सिंपल तरीके से ही बनाती हूँ, और ये ना सिंपल तरीके से ही लगती है, अच्छी लगती है। तो चलो अब हम फिलहाल गिलकी कट कर लेते हैं। तो मेरी सब्ज़ी कट हो गई थी, तो अब मैं सब्ज़ी में तड़का लगा देती हूँ। तो मैं इसमें सिंपल सा तड़का लगाऊंगी, वही जीरा डाल के और प्याज, और इसमें बिल्कुल मसाले भी ना मैं हल्के हल्के से डालूंगी, और साथ में ही 2 टमाटर। तो इस तरह से हमारी गिलकी की सब्ज़ी बन जाएगी और खाने में बहुत अच्छी लगती है। तो फ्रेंड्स, मैं इस वीडियो को यहीं पर करती हूँ और लेती हूँ आप सबसे इजाज़त। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, और चैनल में नए आते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।